डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। इससे फाइनेंशियल एडवाइस ना समझा जाए। इन्वेस्टमेंट से पहले सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें। आजकल काफ़ी लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। शेयर्स खरीदना बेचना सबको आता है, लेकिन जब देमत अकाउंट में अचानक आरई दिख जाता है तो 90% रिटेल इन्वेस्टर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ लोग इग्नोर कर देते हैं, कुछ गलत डिसीजन ले लेते हैं और एंड में प्रॉफिट की जगह लॉस हो जाता है। इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए आज का वीडियो राइट्स इश्यू और राइट्स एंटाइटलमेंट आरई कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन। सोचो, एक स्टॉक 300 पर है और कंपनी कह रही है सिर्फ आपके लिए 220 में। सुन के लगता है ना फ्री मनी, लेकिन यहीं पर मैक्सिमम लोग गलती कर देते हैं। यह सिचुएशन आती है राइट्स इश्यू के वजह से, और अगर आपने सही स्टेप नहीं लिया तो प्रॉफिट की जगह डायरेक्ट लॉस भी हो सकता है। राइट्स इश्यू क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में समझो। राइट्स इश्यू तब होता है जब कोई ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी सिर्फ अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पैसा रेस करती है। आईपीओ जैसे पब्लिक से नहीं, बैंक लोन लेने के बजाय कंपनी अपने ही शेयर होल्डर्स को बोलती है हम हाँ हक हम नया पैसा रेस कर रहे हैं, पहले राइट आपका है। कंपनी राइट्स इश्यू क्यों लाती है? डेट कम करने के लिए, बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, कैश फ्लो इंप्रूव करने के लिए। राइट्स एंटाइटलमेंट क्या है? पहले राइट्स सिर्फ एक ऑफर होते थे, लेटर आता था, लोग मिस कर देते थे। अब सेबी ने को ट्रेडेबल बना दिया है। अगर आप रिकॉर्ड डेट पे शेयर होल्डर हो तो आपके देमत अकाउंट में आरई क्रेडिट हो जाता है। एग्जाम्पल 1, आरई फॉर एवरी 7 शेयर्स हेल्ड। आरई एक टेम्पररी इंस्ट्रूमेंट होता है, अलग ईसीएन होता है, अलग प्राइस होती है। ब्रोकर ऐप में स्टॉक जैसे दिखाई देता है। एग्जाम्पल टाटा स्टील री। शेयर होल्डर्स के 3 ऑप्शंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आपके पास आरई आया है तो आपके पास सिर्फ 3 ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शन 1, सब्सक्राइब करना, राइट्स इशू प्राइस पे करो, आरई कन्वर्ट हो जाता है परमानेंट शेयर्स में। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन। ऑप्शन 2, आरई बेच देना, रिनाउंस। अगर एक्स्ट्रा शेयर्स नहीं चाहिए, मार्केट में आरई बेच दो, तुरंत कैश प्रॉफिट मिल सकता है बिना पैसा लगाए, अर्निंग ऑप्शन। 3, कुछ नहीं करना, वर्स्ट ऑप्शन। यह सबसे बड़ी गलती है। आरई एक्सपायरी के बाद 0 हो जाता है, आपका पोटेंशियल प्रॉफिट खत्म। स्टॉक प्राइस भी यूजुअली गिरता है, डाइल्यूशन मतलब डबल नुकसान। नॉन शेयर होल्डर्स आरई कैसे बाय कर सकते हैं, बहुत लोगों को यह नहीं पता। आप शेयर होल्डर ना होते हुए भी राइट्स इशू का फायदा उठा सकते हो। कैसे? मार्केट से आरई खरीद के फिर डिस्काउंटेड प्राइस पे शेयर्स अप्लाई करके। सिंपल फॉर्मूला याद रखो, टोटल कॉस्ट ईआरई प्राइस प्लस राइट्स इशू प्राइस। अगर टोटल कॉस्ट मार्केट प्राइस डील सही है। वार्निंग, आरई प्राइस बहुत वॉलेटिलिटी होती है, स्टॉक गिरा, आरई क्रैश हो जाता है, राइट्स इशू अप्लाई कैसे करें? एएसबी प्रोसेस। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जीरोधा ग्रो अब स्टॉक से अप्लाई नहीं होता, सिर्फ बैंक के एसबीआई प्रोसेस से होता है, स्टेप बाय स्टेप। होशिए, नेट बैंकिंग लॉगिन करो। 2, आईपीओ एसबीआई इन्वेस्टमेंट्स सेक्शन पे जाओ। 3, राइट सी इशू सेलेक्ट करो। और 4, डीपीआईडी और क्वांटिटी डालो, सबमिट करो। एसबा का फायदा, पैसा सिर्फ ब्लॉक होता है, इंटरेस्ट मिलता रहता है, अलॉटमेंट के बाद ही डेबिट होता है। क्विक चेकलिस्ट, रिकॉर्ड डेट चेक करो, देमत में आरई इग्नोर मत करो, सेल, सब्सक्राइब या स्मार्ट बाय, डिसीजन लो, एएसबीआई से ही अप्लाई करो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।